चाहे मुस्लिम बेटी हो या मुस्लिम बीवी हो, उसका प्रॉपर्टी में हक पूरी तरीके से बना रहता है। अक्सर होता क्या है कि इन दोनों लोगों से प्रॉपर्टी छीन ली जाती है क्योंकि उनको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मुस्लिम लॉ में जो प्रॉपर्टी का जो डिवाइजेशन होता है वो शरीयत लॉ के अकॉर्डिंग किया जाता है। शरीयत लॉ में अब बहुत से लोग शरीयत लॉ का पार्ट पढ़ाते हैं मुस्लिम बेटी और बीवियों को, और उनसे उनको प्रॉपर्टी उनको दी ही नहीं जाती है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आपके राइट्स क्या हैं। इसको आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं जानेंगे तो क्या होगा कि आपकी जो प्रॉपर्टी, जैसे आप कहीं ना कोई बहन या कोई ना कोई मुस्लिम बीवी इस चीज़ को फेस कर रही होगी। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं मुस्लिम बहन की बात करूँगा। तो देखिए, अगर मान लीजिए जो मुस्लिम बेटी होती है उसका प्रॉपर्टी में जो राइट होता है वो बाई बर्थ होता है। मतलब जिस दिन से वो पैदा होती है उस दिन से उसका राइट होता है, भले उसकी शादी क्यों ना हो जाए, उसका राइट बराबर उस प्रॉपर्टी पे बना रहता है। ठीक है। अब सुनिए आगे बात। अगर मान लीजिए कहीं पर एक मुस्लिम परिवार में एक बेटा है और एक बेटी है, तो वहाँ पे जो मुस्लिम बेटी होगी उस प्रॉपर्टी में उसका आधा हिस्सा होगा। अब वो जो आधा हिस्सा होता है वो उसकी भाई की प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा होता है, मतलब कि 1/2 शेयर्स बेटी को मिलता है। आप थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। अगर मान लीजिए किसी मुस्लिम परिवार में कोई बेटा नहीं है, मान लीजिए 2 बेटियां हैं या 3 बेटियां हैं। अगर 2 बेटियां हैं तो उस प्रॉपर्टी में उनका 2/3 शेयर्स उनको मिलेगा। ठीक है। और ये जो जो प्रॉपर्टी में जो उनका ये राइट होता है, ना चाचा, ना ताऊ जी, ना मामा फूफा, कोई भी उनसे छीन नहीं सकता है। ठीक है। तो जो भी मुस्लिम बेटियां हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग की ये अधिकार हैं। ठीक है। बस होता क्या है कि आपको पता नहीं होते और आपसे अधिकार छीन लिए जाते हैं, आपको बता ही नहीं जाते और प्रॉपर्टी आपके हाथ से चली जाती है। अब दूसरी बात करते हैं। देखिए, जो मुस्लिम बीवी होती है उसका भी प्रॉपर्टी में हक होता है। अब हम आपको यहाँ पे कंडीशन बताते हैं। कंडीशन ये है कि अगर मान लीजिए हस्बैंड के मरने के बाद जो मुस्लिम बीवी होती है उसका प्रॉपर्टी में कितना हिस्सा होता है। पहली चीज़ ये जानिए, अगर मान लीजिए बच्चे हैं, बच्चे होंगे तो उसको 1/8 शेयर्स मिलेगा। अगर बच्चे नहीं हैं तो 1/4 उसको शेयर्स मिलेगा उस प्रॉपर्टी में। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत जगह बात ये उठती है कि अगर मान लीजिए जो मुस्लिम वाइफ है वो रिच है या फिर कहीं जॉब कर रही है, ठीक है, या फिर उसका कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम है, क्या तब भी उसका राइट बना रहेगा? तो दोस्तों, ये उसका एब्सोल्यूट ऑनरशिप होती है, मतलब उसका एब्सोल्यूट राइट होता है। ये उसके राइट उससे कोई छीन नहीं सकते हैं। इवन ससुराल वाले भी उससे ये राइट उसे छीन नहीं सकते हैं। ठीक है। तो इस बात से इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि शरीयत लॉ के अकॉर्डिंग इस बात से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, अब थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, तीसरे पार्ट की तरफ हम आते हैं। क्या इन प्रॉपर्टी को ये लोग सेल कर सकते हैं? हाँ, इन प्रॉपर्टी को ये लोग पूरी तरीके से सेल भी कर सकते हैं। किसी को गिफ्ट करना चाहते हो तो गिफ्ट डीड भी कर सकते हैं। जैसे कि हर पर्सन एक प्रॉपर्टी के राइट को एंजॉय करता है, वैसे ये लोग भी इस प्रॉपर्टी के राइट को भी एंजॉय कर सकते हैं। इनको कोई भी रोक नहीं सकता, ना इनके ये राइट्स को कोई छीन सकता है। तो आप लोग अपने राइट्स को जानिए। ठीक है। तो इस अब हम अगले पार्ट में कोई दूसरे लीगल ओपिनियन पर हम आएंगे, जहां पर हम मुस्लिम मदर की बात करेंगे और इसके अलावा हम बात करेंगे एक बेटे के बारे में बात करेंगे कि उनका कितना राइट होता है। तो हमारे दोस्त, इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम बहनों और बीवियों को भेजिए, ताकि क्या हो कि उनको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी हो। और क्योंकि जानकारी रहती नहीं है, इस वजह से उनके साथ में अक्सर कई ना कई हादसे होते हैं। और एक चीज़ हम आपको और बताते हैं वीडियो एंड करने से पहले, क्या होता है कि उन लोगों से एक कभी कभी लीगल पेपर पे या फिर ऐसे किसी डॉक्यूमेंट पे साइन करा लिया जाता है, जिससे क्या होता है कि उनको बाद में यह बताया जाता है कि आपके जो राइट्स हैं वो आपसे छीन लिए जाते हैं। तो इन चीज़ों को आप लोग कभी भी किसी भी ब्लैंक पेपर पे साइन मत कीजिएगा। हमेशा जो भी साइन करें पूरी तरीके से रीड करके ही कीजिएगा। तो चलिए, मैं आपसे मिलता हूँ एक और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।